हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इस वीडियो में हम करंट इवेंट्स पढ़ेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के आपके एग्जामिनेशन के लिए। पहला ही टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में मेंशन किया गया है। यहाँ पर हम पिछले एक साल के जो करंट इवेंट्स है, चाहे वो नेशनल लेवल के हो या इंटरनेशनल लेवल के हो, इन्हें एमसीक्यू से जो है कवर करेंगे। तो ये जो है आप सीरीज को फॉलो कीजिए, यहाँ से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपका जो है वो इंडियन फूड म्यूजियम जो है रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है इंडिया में। तो बताइए वो इंडिया का जो पहला जो है फूड म्यूजियम जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। तो वो जगह होगी आपका थंजावुर। तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। थंजावुर वो प्लेस है जहां पर इंडिया का पहला फूड म्यूजियम जो है वो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, विच सिटी हैज रिसीव द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 फॉर बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो जो सर्वेक्षण रिपोर्ट निकलती है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, तो उसमें जो है उस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में जो है कौन सी वो क्लीनेस्ट सिटी थी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो बताइए यहाँ पर वो कौन सी क्लीनेस्ट सिटी थे। मे बी आप में से हर कोई जानता होगा वो इंदौर थी। कौन सी सिटी थी? इंदौर सिटी जो है वो क्लीनेस्ट सिटी जो है इसको रैंक मिला है। आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, Which state has topped the IPF Smart Policing Index 2021 released by the Indian Police Foundation? तो देखिए, रैंक और इंडेक्सेस में से भी क्वेश्चन जो है आपके डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन सी स्टेट है जिसने टॉप किया है आईपीएफ स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में। आईपीएफ जो है स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स को जो रिलीज करता है वो इंडियन पुलिस फाउंडेशन जो है वो रिलीज करता है। और इंडियन पुलिस फाउंडेशन स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में जो टॉप करने वाला है वो आंध्र प्रदेश होगा। तो याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट इवेंट है। आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे कि विच सिटी हैज अचीव द टॉप रैंक इन द इनॉग्रेल ऑफ एसडीजी अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22। तो बताइए वो कौन सी सिटी है जो टॉप की है किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स होते हैं आपके, उसका जो इंडेक्स निकलता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन सी सिटी है जिसने टॉप किया हुआ है। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप, वो शिमला है। कौन सी है? शिमला है। तो शिमला ने जो है वो टॉप किया हुआ है। आपको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का थोड़ा बहुत जो है कंसेप्ट तो होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो रिलीज कौन करता है? नीति आयोग रिलीज करता है। और इस बार जो एडिशन इनका आया था वो थर्ड एडिशन आया था। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स होता है नीति आयोग जो है यूनाइटेड नेशन के कोलैबोरेशन से रिलीज करता है। जहां पर अगर हम इस बार जो है देखेंगे जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है इनका जो स्कोर था 100 होता है। और 100 में से जो टॉप स्टेट जिसने ये स्कोर लिया है वो केरला है। उसने 75 स्कोर लिया हुआ है। इसमें जो है केरला ने जीरो हंगर में भी जो है वो टॉप किया हुआ है। क्वालिटी एजुकेशन में भी जो है वो टॉप किया हुआ है। तो आपको ऐसे स्टेट्स के वाइज भी जो है पूछा जा सकता है। तो फिलहाल आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो है ये है कि किस स्टेट ने जो है, किस सिटी ने जो है वो टॉप रैंक लिया है इनॉग्रेल एसडीजी अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड में। तो वो आपका जो है वो शिमला होगा। अगर आपके पास देखिए टॉप परफॉर्मर में खाली शिमला नहीं है बल्कि कोयम्बटूर भी होगा, चंडीगढ़ भी होगा, ठीक है, और त्रिवंतमपुरम भी और कोची भी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन पहला ही ऑप्शन आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे तो शिमला भी जो है आपका ऑप्शन है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि which is the name of the theme based tourist circuit trans announcement by the Indian Railway। तो जो है अभी जो है एक टूरिस्ट सर्किट ट्रेन जो है वो अनाउंस की है इंडियन रेलवे ने। उस ट्रेन का नाम बताइए। तो भारत गौरव जो होगा उस ट्रेन का नाम होगा। क्या होगा? भारत गौरव जो होगा ट्रेन का नाम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, Which state has emerged as the poorest state in India at all the dimensions in the inaugural National Multi-Dimensional Poverty Index released by the नीति आयोग? देखिए, वर्स्ट परफॉर्मर जो है वो बिहार है। तो आप जानेंगे बिहार, और अगर सिटी में पूछा जाए तो धनबाद जो होगा ये वर्स्ट परफॉर्मर में होंगे। तो याद रखेंगे बिहार जो है, जो अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई जो रिलीज किया गया है नीति आयोग के जरिए, उसमें बिहार जो है वो
लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द डेटा इन द 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे has shown an increase in the number of diagnosed women per man। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूं। देखिए, आपकी स्टैटिस्टिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहले आपको ये देखना है कि नेशनल हेल्थ सर्वे जो है ये किया जाता है, और इस बार जो एडिशन है वो 5वां एडिशन है। इससे पहले जो 2019 में किया गया था वो चौथा एडिशन था। तो देखिए, जो इससे पहले 2019 में जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें जो है 995 वीमेन थी और 1000 मेल्स पे। मतलब उस टाइम जो हमारा ये आपका सेक्स रेशियो जो था, ये जिस पे देखा जाता है। तो इस बार जो है वो फीमेल जो है वो 1020 हो गई है, बढ़ चुकी है। इनका नंबर जो है बढ़ गया है 1000 मेल्स पर। अगर आपको पूछा जाएगा इसमें सेक्स रेशियो, तो उसमें 1020 नहीं होगा बल्कि 1017 होगा। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना। और अगर टोटल फर्टिलिटी रेट भी जो है ये इशू करता है, तो इस बार का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 है। लास्ट टाइम जो है वो 2.2 था। चलिए आगे चलते हुए हम बढ़ेंगे कि इंडियन रेलवे ने जो है वो इंडियन रेलवे इज सेटिंग अप द टॉलेस्ट पायर रेलवे ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड इन द स्टेट ऑफ। तो इस वीडियो में, इस लेसन में जो है, आई होप मेरा माइक जो है वो हिल गया था। ठीक है, तो देखिए, इंडियन रेलवे जो है वो सेटअप कर रहा है टॉलेस्ट पायर रेलवे ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड। किस स्टेट में? तो वो स्टेट जो होगी वो मणिपुर होगी, याद रखेंगे, मणिपुर स्टेट में। आगे चलते हैं, ये एयरपोर्ट से जो है क्वेश्चन रिलेटेड है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो डेवलप हो रहा है बाई विच ऑफ द फ्लोइंग एयरपोर्ट। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसे जो डेवलप कर रहे हैं जूरिच एयरपोर्ट जो कि स्विट्जरलैंड के है, वो जो इसे डेवलप करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच सिटीज पतलपानी रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर द ट्राइबल आइकॉन तांतिया बिहिल। तो वो किस सिटी का जो है वो रेलवे स्टेशन जो है वो उसको रीनेम किया गया है पतलपानी रेलवे स्टेशन के नाम पर। ठीक है, तो इसे रीनेम जो है वो किया गया है, और नाम किस पे रखा गया है? जो ट्राइबल आइकन थे तांतिया भील, उनके नाम पर। तो वो जो होगी वो इंदौर सिटी होगी। इंदौर के जो है रेलवे स्टेशन पतलपानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके ट्राइबल आइकन तांतिया भील के नाम पे रखा गया है। आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 11 आ चुका है। तो 11 क्वेश्चन नंबर है, थोड़ा देखिए साफ प्रिंट नहीं है, मैं पढ़ देता हूं आपको। ठीक है, तो पूछम वैली विलेज जो है of which state has been selected as one of the best tourism village by the United Nations World Tourism Organization। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNWTO के जरिए इंडिया के एक विलेज, वो उस विलेज का नाम जो है पंचम पैली विलेज है। तो ये बताना है कि वो किस स्टेट का है, तो वो तेलंगाना का है। तेलंगाना स्टेट के विलेज को जो है वो चुना गया है एज द बेस्ट टूरिज्म, फॉर द बेस्ट टूरिज्म। आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि which country's army chief has been conferred with the honorary rank of the General of the Indian Army by the President रामनाथ कोविंद। तो किस कंट्री के आर्मी चीफ को जो है वो ऑनरी रैंक दिया गया है बाय द जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, ऑफ द जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी का रैंक दिया गया है बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो वो नेपाल के आर्मी चीफ को दिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। Which country has joined the ISA as its 101st member? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसके जो 101वें नंबर जो है पे जो है किस कंट्री ने ज्वाइन किया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो है ज्वाइन किया हुआ है। तो याद रखेंगे यूएसए ने जो है वो ज्वाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है विच सिटी हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ऑफ नेटवर्क इन नवंबर 2021 बाय द यूनेस्को। तो हम सभी जानते हैं, हम इन्फोग्राफिक्स भी इस पे शेयर किए थे कि श्रीनगर जो है इसको डेजिग्नेट किया है एज अ पार्ट ऑफ द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन नवंबर 2021 बाय द यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 15 है विच कंट्री हैज प्लान टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट बिटकॉइन सिटी। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की जो पहली जो है बिटकॉइन सिटी जो है वो बनने जा रही है, बन भी गई है। कौन?
एल सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर जो है, अब इनकी करेंसी जो है आप जानते हैं कि इतनी इन्फ्लेशन हो चुकी थी, तो अब इन्होंने ऑफिशियली जो है बिटकॉइन को जो है एज अ लीगल टेंडर जो है माना है, करेंसी अपनी मानी है। तो एल सल्वाडोर जो है वो पहली जो है फर्स्ट बिटकॉइन सिटी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है? Which country has topped the global list of trace bribery risk ranking 2021? तो वो कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है इन द लिस्ट ऑफ ट्रेस ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग 2021 में? तो वो डेनमार्क होगी। कौन सी होगी? डेनमार्क होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच अमंग द फ्लोइंग, इन दिए गए नीचे कुछ बैंक्स है और हमें देखना है इन बैंकों में से किसने रिसेंटली लॉन्च किया है फैसिलिटी ऑफ वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर। तो पेंशनर के लिए जो है वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस जो है लॉन्च की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, बैंकिंग से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, which bank has topped the 2021 list of globally systematic banks of the banks released by the Financial Stability Board? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एफएसबी जो है, ठीक है, तो ये जो है वो जो है रिलीज करता है ग्लोबली सिस्टमेटिक बैंक की जो है वो लिस्ट। उसमें जो है किसने टॉप रैंक लिया है? तो जेपी मॉर्गन चेज जो है इन्होंने टॉप रैंक जो है वो लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है 19 है कि विच बैंक इन इंडिया हैज लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रेडिट कार्ड मेड फ्रॉम द रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक? तो रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से जो है क्रेडिट कार्ड बने हैं, तो वो किस बैंक ने जो लॉन्च की है? तो एचएसबीसी बैंक होगा, याद रखेंगे, एचएसबीसी बैंक। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, आइसोमॉर्फिक लैब इज अ न्यूली लॉन्च्ड होली ऑन्ड सब्सिडरी ऑफ विच कंपनी? तो आइसोमॉर्फिक लैब जो है बेसिकली जो है वो सब्सिडरी जो है ये अल्फाबेट की है। तो अल्फाबेट की जो है ये है। अच्छा, आइसोमॉर्फिक लैब का हेडक्वार्टर जो होगा वो लंदन में है, क्योंकि अभी जो है रिसेंटली ये बनी है लैब, तो ये लंदन में होगा। तो इसी की जो है ये सब्सिडरी है अल्फाबेट की। तो यहाँ पर हमने कुछ करंट अफेयर जो है वो डिस्कस किए। आगे जो है और जो है वो करेंगे। पूरी सीरीज जो है करंट अफेयर की चलेगी, पूरे एक साल के जो लास्ट 1 ईयर की है, ये सारे करंट अफेयर इसमें कवर होंगे। तो हर किसी एग्जामिनेशन के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।